हेलो गाइस, तो फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर किशन और आज हम इस वीडियो में डार्क सर्कल के बारे में बात करने वाले हैं कि हमारी जो आंखों के नीचे जो काले घेरे बनते हैं, जो डार्कर जो पिगमेंटेशन होता है, जो हाइपर पिगमेंटेशन होता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे डार्क सर्कल होते क्यों है, डार्क सर्कल होने के रीजन क्या क्या है, कैसे डार्क सर्कल होने से बचा जा सके और डार्क सर्कल में क्या ट्रीटमेंट दी जाती है, क्या आप ट्रीटमेंट ले सकते हो, इस बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, बिना स्किप किए हुए वीडियो देखें। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डार्क सर्कल होने के रीजन क्या क्या है, यानी कि ऐसे कौन से कारण है, ऐसे कौन से कॉजेस है जिसकी वजह से डार्क सर्कल होते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है जेनेटिक्स, यानी कि अगर आपके मम्मी पापा दादा दादी आपके फैमिली हिस्ट्री में डार्क सर्कल चले आ रहे हैं तो आपको भी डार्क सर्कल होने की ज्यादा संभावना रहती है। अगर आप बहुत ही कम नींद लेते हो, लैक ऑफ स्लीप है, यानी बहुत कम सोते हो, तो भी आपको डार्क सर्कल होने की ज्यादा संभावना रहती है। या फिर कोई एलर्जिक या तो फिर कोई डर्मेटाइटिस है, कोई कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस, एक्जिमा हुआ है, तो भी आपका पिगमेंटेशन वहां पर बढ़ सकता है और आपको डार्क सर्कल हो सकता है। बहुत ज्यादा हेवी एक्सरसाइज करते हो या तो फिर जो लोग जिम में बहुत ज्यादा हेवी एक्सरसाइज करते हैं, उन लोगों के क्या होता है कि जो स्किन होती है पूरे बॉडी में से जो पानी की कमी हो जाती है और एक्सरसाइज से, उसकी वजह से वहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती है वो दिखने लगती है और उसकी वजह से भी डार्क सर्कल दिख सकते हैं। और एक ही अगर आप अपने आईज को बहुत ज्यादा रब करते हो ऐसे ऐसे या बहुत ज्यादा स्क्रैच करते हो तो उसकी वजह से वहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती है वो ब्रेक हो जाती है। वहाँ की स्किन बहुत पतली होती है, जो ब्लड वेसल्स होती है उसके नीचे वो बहुत ही छोटी छोटी होती है, तो ब्रेक हो जाती है, तो उसकी वजह से वहाँ पर पिगमेंटेशन बन सकता है, डार्क सर्कल बन सकते हैं। और हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से, यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर में जाते हो, बहुत ज्यादा धूप में रहते हो, तो भी आपको डार्क सर्कल बन सकते हैं। क्योंकि धूप में ज्यादा रहोगे तो यूवी रेडिएशन से बचने के लिए हमारी स्किन ज्यादा मेलानिन का प्रोडक्शन करेगी। मेलानिन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो वहां पर जो हाइपर पिगमेंटेशन होगा, डार्क सर्कल दिखने लगेंगे, जो आंखों के नीचे काले घेरे दिखने लगेंगे। तो धूप में बहुत ज्यादा नहीं जाना है। अगर धूप में जाते हो तो आपका डार्क सर्कल बढ़ सकता है। डिहाइड्रेशन की वजह से डार्क सर्कल हो सकता है, यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा कम पानी पीते हो, शरीर में पानी की कमी है, तो उसकी वजह से भी डार्क सर्कल हो सकता है। तो आपको जितना हो सके उतना ज्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। कुछ ऐसे लाइफस्टाइल फैक्टर्स है जिसकी वजह से डार्क सर्कल हो सकते हैं, जैसे कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो या फिर अल्कोहल ज्यादा लेते हो, स्मोकिंग करते हो, या तो फिर बहुत ज्यादा हेवी एक्सरसाइज करते हो, या फिर आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, यानी कि आप बहुत ज्यादा देर तक मोबाइल देखते हो या लैपटॉप टीवी वगैरह देखते हो, तो उसकी वजह से भी डार्क सर्कल आपके बढ़ सकते हैं या डार्क सर्कल हो सकते हैं। और कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो इसकी वजह से भी डार्क सर्कल हो सकते हैं, या जैसे कि किसी व्यक्ति को खून की कमी है, आयरन की कमी है, कोई और विटामिन की कमी है, तो भी आपको डार्क सर्कल बन सकते हैं। तो आपको विटामिन रिच, न्यूट्रिशनल रिच डाइट लेना चाहिए, हेल्थी डाइट लेना चाहिए, जिससे कि आपको डार्क सर्कल ना हो। और कुछ चीजें जैसे कि हमारा जो फेस का स्ट्रक्चर है, कुछ लोगों का ऐसा होता है, जैसे कोई लोगों को जो आंखें होती है वो अंदर धसी हुई होते हैं, तो उसकी वजह से वहां पर शेडो इफेक्ट आती है। तो उस शेडो की वजह से उसको डार्क सर्कल होते नहीं है, लेकिन उस शेडो की वजह से वहां पर हमें डार्क सर्कल दिखने लगते हैं, तो उसकी वजह से भी डार्क सर्कल दिख सकते हैं। और एक चीज है एज, यानी कि उम्र के बढ़ते भी डार्क सर्कल दिख सकते हैं। बहुत ज्यादा ओल्ड एज में डार्क सर्कल बनते हैं, क्योंकि आंखों के नीचे की जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा व्रिंकल्स वहां पर बन जाते हैं और पफिनेस थोड़ा आ जाता है, उसकी वजह से स्किन थोड़ी डार्क दिखती है और वहां पर डार्क सर्कल दिखते हैं। तो ये कुछ डार्क सर्कल होने के रीजंस थे, जिसके ऊपर हम ध्यान देंगे तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अब हम डार्क सर्कल के प्रिवेंशन के बारे में बात कर लेते हैं कि डार्क सर्कल ना हो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, जो हमने डार्क सर्कल के रीजंस बताए हैं उसके ऊपर हम ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिक हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने डार्क सर्कल के रीजंस में बताया कि अगर आप नींद कम लेते हो तो उसकी वजह से डार्क सर्कल होते हैं, तो आपको नींद पूरी मात्रा में आपको नींद लेनी चाहिए। कम से कम 6 से लेकर 8 घंटे तक आपको सोना चाहिए, जिससे कि आपको डार्क सर्कल ना हो। या तो फिर हमने बताया कि आपको स्ट्रेस कम लेना है, या तो फिर अल्कोहल और स्मोकिंग आप करते हो तो वो भी आपको कम कर देना है, बंद ही कर देना है। और आप बहुत ज़्यादा जिम करते हो, ओवर एक्सरसाइज करते हो तो वो आपको कम कर देना है।
तो आपको डार्क सर्कल नहीं दिखेंगे, या तो फिर आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, आप पूरा दिन में 8, 10, 12 घंटे तक आप स्क्रीन के सामने बैठे रहते हो, तो उसकी वजह से डार्क सर्कल होते हैं। तो जो स्क्रीन टाइमिंग है वो आपका कम करना है, या तो फिर गैप ले लेना है। हर मतलब थोड़े 1 घंटे 2 घंटे में आपको 20-30 मिनट का आपको गैप ले लेना है, जिससे कि आपकी आंखों पे और ज्यादा जोर ना पड़े और डार्क सर्कल ना बने। और कुछ चीजें हैं जैसे कि आपको हेड एलिवेटेड रखना है सोते वक्त, यानी कि आपको एक्स्ट्रा पिलो रखना है, 2 पिलो रखना है आपके हेड के नीचे, जिसकी वजह से क्या होगा, कोई व्यक्ति को पफीनेस की वजह से डार्क सर्कल दिखते हैं, यहाँ पर पफीनेस हो जाती है, स्वेलिंग जैसा हो जाता है, तो उसकी वजह से तो हेड एलिवेटेड रहेगा तो वहाँ की ब्लड सर्कुलेशन है वो जो पूरा बॉडी में जो ऊपर ब्लड सर्कुलेशन कम रहेगा, तो वहाँ जो पफीनेस है वो चला जाएगा, तो उसकी वजह से भी डार्क सर्कल कम हो सकते हैं। और एक चीज़ है, आप कोल्ड कंप्रेस कर सकते हो, या तो फिर कोल्ड टी बैग अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर आप लगा सकते हो, जो आइस कपड़े में आइस लपेट कर वहाँ पर लगा सकते हो, या फिर जो टी बैग है वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ की जो ब्लड वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएगी, यानी कि सिकुड़ जाएगी, जिसकी वजह से आपके डार्क सर्कल्स कम दिखेंगे, वो पिगमेंटेशन है वो कम दिखेंगे। और एक चीज है कि आप जो कुकुम्बर आता है वो उसकी स्लाइस करके आप वो आंखों के ऊपर आप रखोगे थोड़े टाइम तक, 15-20 मिनट, तो भी आपके डार्क सर्कल्स कम होंगे। और आप आंखों के आसपास आप सर्कुलर मोशन में ऐसे मसाज कर सकते हो, जिससे कि वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और उसकी वजह से भी आपके डार्क सर्कल्स कम हो सकते हैं। और आपको हेल्दी डाइट लेना है, विटामिन रिच डाइट लेना है, न्यूट्रिशनल डाइट लेना है, हरी सब्जियां खानी है, जिससे कि आपको विटामिन या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो और आपको डार्क सर्कल ना हो। और बहुत ज्यादा धूप में नहीं जाना है, सन एक्सपोजर में नहीं जाना है। बहुत ज्यादा अगर धूप में जाना पड़े तो गॉगल्स पहन के रखो, या तो फिर सनस्क्रीन लगा के जाओ, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स ना हो। तो अब हम डार्क सर्कल के ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि डार्क सर्कल में क्या इलाज किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो जो प्रिवेंशन है वो ही इसमें ट्रीटमेंट है। पूरी नींद लेनी है, 6 से 8 घंटे तक हमें स्क्रीन टाइम कम करना है, ओवर एक्सरसाइज नहीं करनी है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, जितना हो सके उतना पानी ज्यादा पीना है। या तो फिर डार्क सर्कल है तो आपको जो एक्स्ट्रा पिलो रखना है हमारे सर के नीचे, ये सारी चीजें करनी है। आपको कोल्ड कंप्रेस करना है, या कोल्ड टी बैग से यहाँ पर अप्लाई करना है, या तो फिर आपको बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर में नहीं रहना है, धूप में नहीं जाना है। ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। और साथ ही में ये सारी चीज़ें करते हो फिर भी आपको डार्क सर्कल रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये कुछ चीज़ें आप ध्यान रखोगे तो आपको आपके डार्क सर्कल्स ऑटोमेटिक चले जाएंगे, आपकी कोई ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी आपको डार्क सर्कल्स रहते हैं तो आप डॉक्टर्स को कंसल्ट कर सकते हो। डॉक्टर्स में आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना है। जनरली डर्मेटोलॉजिस्ट कुछ डीप पिगमेंटेशन क्रीम्स देते हैं इसमें, जिसमें आता है कोजिक एसिड आता है, या तो फिर हाइड्रोक्विनोन बेस्ड क्रीम आती है, या तो फिर आर्ब्यूटिन क्रीम आती है, विटामिन सी का क्रीम आता है। ये कुछ क्रीम्स आती है, ये आप ट्राई कर सकते हो। डर्मेटोलॉजिस्ट ये प्रिस्क्राइब करते हैं। मैं यहाँ पर वो क्रीम्स के फोटोज दे दूंगा, या तो फिर कंटेंट के नेम लिख दूंगा। इसमें हाइलुरोनिक एसिड, कोजिक एसिड, हाइड्रोक्विनोन बेस्ड क्रीम, विटामिन सी बेस्ड क्रीम, ये क्रीम्स दी जाती है। मोस्ट ऑफ द कोजिक एसिड, विटामिन सी और नियासिनामाइड वाला जो क्रीम्स आता है जो अंडर आइज पिगमेंटेशन के लिए, वो ज्यादातर प्रिस्क्राइब करते हैं। कुछ केसेस में हाइलुरोनिक एसिड और विटामिन सी का भी प्रिस्क्राइब करते हैं। जो क्रीम आता है वो अलग अलग डॉक्टर्स के हिसाब से अलग अलग और आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग क्रीम्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं इसमें डॉक्टर्स। और अगर आपका जो डार्क सर्कल है वो क्रीम से ठीक नहीं होता है तो फर्दर आपको आगे ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ सकता है। जैसे कि ट्रीटमेंट में आपको लेजर थेरापी ले सकते हो, केमिकल पील करवा सकते हो, इसमें PRP आता है और डर्मल फिलर आता है। यहाँ पर मगर आपकी स्किन बहुत थिन स्किन है और जो आपकी आंखें अंदर धसी हुई है तो डर्मल फिलर आता है, जिसकी वजह से डार्क सर्कल नहीं दिखे। ये सारी ट्रीटमेंट्स आती है जो कि बहुत कॉस्टली होती है, और कॉमन मैन तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि डार्क सर्कल के लिए ये सारी चीज़ें करो। आप जो मैंने प्रिवेंशन बताया वो सारी चीज़ें करो। कुकुम्बर लगाओ, कोल्ड कंप्रेस करो, और स्लीप एडिक्वेट पूरी स्लीप लो, स्क्रीन टाइम कम करो, ओवर एक्सरसाइज कम करो, अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, न्यूट्रिशनल डाइट लो, ये सारी चीज़ें करो। और ऐसा फिर भी लगे तो मैं कुछ क्रीम्स यहाँ पर दे दूंगा, उनमें से कोई आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आपको जैसे कि हम वीडियो में बताते हैं कि आपको हर एक
क्रीम्स दवाइयाँ जो है वो अपने डॉक्टर्स को दिखाने के बाद ही लेनी है, क्योंकि हर एक की जो स्किन का टाइप होता है वो अलग होता है, हर एक की कंडीशन अलग अलग होती है। तो दोस्तों ये था कुछ डार्क सर्कल के बारे में। तो होप आपको वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव जानने को मिला होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन है, कोई वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और दोस्तों मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए, मस्त रहिए।